महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद मार्ग ओ बन ही नहीं जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहना करता हूं, हर तरह के फालतू विचार, मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन नहीं लगता है। वो हमेशा भटकता रहता है। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवार, मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकते मुझसे। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान को आंखें खुल जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो गुरुजी ने ऐसा कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य और भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा, क्या यह बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। यह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा ढंग से भोजन बना कर ले आओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों शिष्य को क्षमा मांगकर उन्हें भोजन देते परोसने लगते हैं। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में रोटी छोड़ दी दो। गुरु ने उस स्त्री से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था और पसंद भी आया। मुझे भोजन का करके बहुत ही अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ भी नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव? मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को पसंद क्यों नहीं आया? तो भोजन तो अच्छा बना था, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य से चलते चलते आगे बहुत ही दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हमें आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरु जी के सामने आ गया और उसके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। आप कृपया करके मुझे कुछ खाने के दे।
गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन दोनों रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को लेकर खा लिया और खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो आप तो कहीं ही नहीं था। स्वास्थ्य के लिए पूरा परमात्मा और ईश्वर था और यह रोटियां नहीं थी, यह साथ साथ जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं था और तुम्हें उसमें स्वाद आया। तुम्हें भोजन पसंद आता लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में बहुत ही अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें से कोई भी वो नहीं था लगाव और तुम्हें भी थोड़ी तृप्ति भी नहीं थे। इस व्यक्ति को बहुत ही अनंत तृप्ति है। ऐसा ही ज्ञान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। उसके प्रश्नों का उत्तर उससे मिल गया था लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे नहीं मिला।